एक नन्हा शेर आसमान से गिरा, अभी अभी चिड़िया के घोंसले में उतरा, अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। माँ चील वापस आ गई है, इसे पंखा करो। बस फिर से एक लड़की की बाहों में गिर गया। लड़की सहमी हुई है, शेर आसमान से क्यों गिरा? और शेर का बच्चा इस डबल बंजी जंप से गुजरता है, पहले से ही डर से कांप रहा है। सीधे लड़की की बाहों में ड्रिल करें। लड़की के पास पहले उसे घर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन बस छोटे शेर को नीचे रख दो। एक बर्फ का भेड़िया अपने मुंह में एक भेड़िए के शावक के साथ आया, फिर भी शांति से बच्चे को खिलाया। इतने में छोटा शेर भी आ गया, अनायासी ऊपर जाकर चूसने लगा और आश्चर्यजनक रूप से भेड़िए ने उसका पीछा नहीं किया। इस दृश्य ने लड़की को खुश कर दिया। तभी फॉरेस्ट रेंजर को लड़की मिल जाती है। उससे शेर शावक के बारे में पूछें। पता चला कि अभी कुछ दिन पहले शिकारियों ने शेर के शावक की मां को मार डाला, फिर शेर के बच्चे को एक सर्कस को बेच दिया, लेकिन परिवहन के दौरान बिजली गिर गई। जंगल में विमान दुर्घटना, छोटा शेर बच गया। छोटे शेर के साथ क्या हुआ जानने के बाद लड़की ने रेंजरों को यह नहीं बताया कि उसके घर में उसके साथ क्या हुआ। वापस जाने के बाद दो पेट भरे छोटे लड़के पहले से ही सोफे पर खेल रहा है। राहत की बात यह है कि मकान नहीं तोड़ा गया। उसके बाद हर दिन मादा भेड़िया 2 शावकों को पालने के लिए समय पर घर आएगी। ये लड़की को बहुत चिंता से बचाता है। कम से कम उनके खाने पहनने की तो चिंता मत करो। धीरे धीरे एक भेड़िया और एक शेर अच्छे दोस्त बन गए और उनकी कंपनी के साथ ये सुनसान घर भी ज्यादा गर्म है। ये लड़की की पियानो परीक्षा का समय है, वो कुछ दिनों के लिए जा रही है। जाने से पहले उसने जानबूझकर खिड़की खोल दी। आधा भेड़िए के लिए अंदर आना और खाना खिलाना सुविधाजनक होता है और लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, लेकिन वो अभी भी 2 छोटे लड़कों के बारे में सोच रही है। इसलिए मैं रात में घर चला गया। द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे पता चला कि घर टूटा हुआ था। वो छोटे लड़के हर जगह भोजन की तलाश में भूखे हैं। लड़की को पता चलता है मादा भेड़िया शायद काफी समय से चारा खाने नहीं आई है, इसलिए वो 2 छोटे लड़कों के साथ खोजने के लिए निकल पड़ी, लेकिन पूरे द्वीप में खोजा गया। आधा भेड़िए का कोई निशान नहीं। पता चला कि लड़की के जाने के 1 दिन बाद 2 शिकारी द्वीप पर आए। उन्हें बर्फ का भेड़िया मिल गया और ट्रैंकुलाइजर गन से उसे नीचे उतारा। कोई रास्ता नहीं, लड़की को कैन खोलना पड़ा। पहले 2 छोटों को खिलाओ। निगले हुए छोटे आदमी को देख रहा हूँ। लड़की उदास है, जिसने अपनी माँ को खोया है वो भी इस दर्द को समझती है, इसलिए उसने बैंड में जाने का मौका छोड़ दिया, यहाँ रहने और उन्हें बड़ा करने की योजना। 1 साल बाद भेड़िया और शेर दोनों जानवर बन गए। लड़कियों को उन्हें खिलाने के लिए प्रतिदिन द्वीप से बहुत सारे मांस लाने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज भी वो लड़की उन्हें नहीं मिली। उसी दौरान एक माँ बेटी टापू में घुस गई। लड़की घूम गई, भेड़िया और शेर उनकी ओर दौड़ रहे हैं। लड़की जंगल में निकल गई। एक खूंखार शेर ने देखा और उसके पास आ गया, लेकिन इससे सिर्फ लड़की के जूतों की गंध आ रही थी। तभी एक हिम भेड़िया भी उसकी ओर दौड़ा और यह सिर्फ लड़की पर बरसता है। देखिए, उसने कोई जवाब नहीं दिया है। 2 खूंखार जानवरों ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और जोर से दहाड़ने लगे। पता चला कि वे बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। वे पूरी रात युवती के पास ही रहे। वे एक बार अपनी माँ को खो चुके हैं। मैं इस माँ को फिर से खोना नहीं चाहता। लड़की के फिर से उठने का इंतजार करें। खुद को अस्पताल में पड़ा पाया। पता चला कि यह भेड़ियों और शेरों की चीख थी। अन्न संरक्षण को आकर्षित करें। लड़की ने बस अपनी जान बचाई, लेकिन वो अकेले में जंगली जानवरों को खाना खिलाती है। जंगली पशु संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन, एक बड़ा जुर्माना, लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी गरीब उसके दादा द्वारा छोड़े गए छोटे से द्वीप के साथ रह गए हैं। अब उसे केवल अपने फर के बच्चों की चिंता है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ह्यूमन सोसाइटी द्वारा हटा दिया गया है। स्नो वुल्फ को रिसर्च के लिए भेजा गया था। ये यहाँ अपनी माँ से भी मिला और शेर को वापस सर्कस में भेज दिया गया। उन्होंने उसकी कीलें नोच ली और ट्रैंकुलाइजर से इसे नियंत्रित किया। इसे एक सर्कस मनी मेकर में बदल दें। जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक तुम्हें कोड़े मारे जाओगे। जंगल के पूर्ण राजा अब लोगों के मनोरंजन के लिए जोकर की तरह लड़की की तरफ, क्योंकि वो बालों वाले बच्चे को लेकर चिंतित थी। जब नर्स ध्यान नहीं दे रही थी तो अस्पताल से चुपके से निकल गई। स्नो वुल्फ की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसे केवल शेर की चिंता है। वो एक और सर्कस ढूंढती है। किसी से पूछो क्या यहाँ कोई शेर है, लेकिन वो उस सर्कस से नहीं मिली जहाँ उसका बालों वाला बच्चा रहता था। इस काले दिल वाले बॉस की वजह से एक नौटंकी के रूप में एक शेर का उपयोग करना। शो का पूरा शेड्यूल बनाएं, यहाँ तक कि एक शहर को एक दिन बदलें। इस दिन जब सर्कस का कारवां वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के पास से गुजरा, स्नो वुल्फ को अचानक एक अच्छे दोस्त शेर की गंध सूंघी, इसलिए बड़ा गड्ढा खोद दिया। भाग निकले सर्कस की ओर। पूरे रास्ते चल रहा है। ये स्नो वुल्फ शेर को जेल से भागने में मदद करने वाला है। लॉक करने योग्य बहुत मजबूत है। तो भेड़िए ने एक तरकीब सोची। यह अपने मुंह में एक छड़ी के साथ आया था। पिंजरे में एक छोर चिपकाओ। शेर ने देखा तो तुरंत समझ गया, बस आगे बढ़ा और डंडा काट लिया। भाइयों, ये पिंजरे को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। परिणाम क्लिक है, लाठी टूट गई। सर्कस के मालिक ने हरकत सुनी। आओ इसकी जांच करें। बर्फ का भेड़िया बॉक्स के पीछे छिप जाता है और एक अवसर की प्रतीक्षा करता है। जिस क्षण मालिक ने पिंजरा खोला, भेड़िया दौड़ा और उसे नीचे फेंक दिया। उसके प्रतिक्रिया करने के बाद भेड़िया और शेर बहुत पहले भाग चुके हैं। वे अंततः मुक्त हैं। धूप में खिलखिलाना। अब उन्हें एक और काम करना है, यानी माँ को ढूंढने के लिए घर जाना। लेकिन रात में वे वास्तव में भूखे थे, तो मुझे एक सुविधा स्टोव मिला। बॉस के जाने के बाद मैं खिड़की से अंदर घुस गया। अपने पेट को जाने दें और बुफे लें कि जुएलेंग खाना पकाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने गलती से कैन को गिरा दिया। सुरक्षा गार्ड को जगाया। उसके बाहर आने और देखने के लिए प्रतीक्षा करें। क्या मुसीबत है, किसका कर्कश शेर चल रहा है। वो वापस ऑफिस भागा और अलार्म बजाया, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने पीने के बाद भी मैं अपना खाना बचाने के लिए शहर में इधर उधर भटकता रहता हूँ। निवासियों को लगभग मौत से डरा दिया, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी ने विशेष पुलिस को सीधे तौर पर चिंतित कर दिया।
उन्होंने तुरंत एक मैनहंट लॉन्च किया। इनके अलावा सर्कस का मालिक भी शेरों का शिकार कर रहा है। ये कैश गाय वापस आने के लिए बाध्य है। निशान का पीछा करते हुए बॉस को जल्द ही शेर मिल गया। उसने ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और गोली चलाने ही वाला था। बर्फ का भेड़िया दौड़ पड़ा। शेर के लिए बंदूक ब्लॉक कर दी। बॉस ने देखा कि बर्फ का भेड़िया नीचे गिर गया है। वो डरा हुआ है क्योंकि उसने जिस एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया था वो स्नो वुल्फ के लिए घातक होगा। हिम भेड़िया एक लुप्तप्राय प्रजाति है। उसे परेशानी होने की चिंता थी। वो अपने बेटे को लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जाने से पहले बेटे ने दवा समझने के लिए चुपके से बर्फ के भेड़िए को खाना खिलाया और उनकी माँ को खबर लग गई। मौत के लिए चिंतित पहाड़ विशेष पुलिस से भरे हुए हैं। अगर उन्हें 2 फर के बच्चे मिल जाते हैं निश्चित रूप से उन्हें गोली मारो। इस समय लड़की ने अचानक सोचा, वे अपना खुद का पियानो सुनते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए मैं तेजी से कार में वापस गया। पियानो संगीत बजाते समय उनकी तलाश करते हुए वास्तव में शेर ने पियानो सुना और सड़क के किनारे आ गया। अंत में माँ से मिले। लड़की उत्साह से कूद रही है, लेकिन शेर ने उसे जंगल में जाने के लिए कहा। वे मुड़ते और मुड़ते हैं। मैं उस लकड़ी के घर तक गया जहाँ मैं आया करता था और यहाँ बर्फ का भेड़िया पड़ा है, बस थोड़ा कमजोर। जल्द ही विशेष पुलिस भी यहाँ मिल गई। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और सीधे केबिन में चले गए, लेकिन अंदर कोई नहीं है। ये पता चला कि इस लकड़ी के घर में एक गुप्त मार्ग है। लड़की भेड़िए और शेर को गुप्त रास्ते पर ले जाती है। एक पेड़ के छेद से बाहर आया और उसका घर नदी के उस पार है। बस तैरो और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो द्वीप एक निजी डोमेन है। लड़की की इजाजत के बिना पुलिस को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। हालांकि स्वाट ने उन्हें ढूंढ लिया। शेर उत्सुकता से दहाड़ता है, कहता हुआ प्रतीत होता है, तुम जाओ, मैं टूट गया हूँ। फिर दृढ़ता से घूमो, जंगल में जाओ, स्थिति अत्यावश्यक है। लड़की के पास पहले बर्फ के भेड़िए को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लंबा नहीं। मैंने अपने पीछे बंदूक की आवाज सुनी। लड़की का दिल टूटने वाला है। आश्रय जाने के बाद वह पहले ही आंसुओं में रो चुकी है और बर्फ का भेड़िया दूसरी तरफ देख रहा है। लड़की उदास होकर बोली, यह वापस नहीं आएगा। हिम भेड़िया रोना, लेकिन इस समय जंगल में चहल पहल थी। तभी एक जानी पहचानी आकृति धीरे धीरे बाहर आई।